उसका अध्यक्ष मंडल, साथी संदीप, साथी सतवीर स्वामी जी, और हमारे बीच में हमारे साथी सिंगला साहब जो अभी बोल रहे थे, रामेश जी CIT से हैं, अपने रामफल देशवाल जी किसान सभा से हैं, और नरेंद्र जी अनिल कुमार CIT के सेक्रेटरी हैं जो मजदूरों का संगठन है, और तमाम साथियों यहाँ आए हुए हैं, मेरी बेटियाँ और साथियों। सुनो आराम सुनो। सबसे पहले तो आज ज़रूरत है भाई सबको साथ लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा अभी दो ताकतों की होड़ लगी हुई है। एक NDA की ताकत है, एक इंडिया नाम से संगठन बनाया है, और NDA ने वो पार्टी भी इकट्ठी कर ली जिनका कोई MP नहीं है पार्लियामेंट में, 0.1% वोट आ रहे हैं, वो भी कांडा की पार्टी भी गिनती होगी उधर ले जाएगी। तो मतलब ये है कि अपन है, सर्व कर्मचारी संघ है, महासंघ है, कोई इंटक का है, कोई BMS का है, सारे लोगों को इकट्ठा करके अपन हमला बोलना पड़ेगा। एक परिस्थिति तो अपनी फेवरेबल है, जो राजनीतिक हालात हैं वो अपने फेवर करती हैं, क्योंकि लंबा समय नहीं है चुनाव का और समय थोड़ा है, 6, 7, 8 दिन हो सकता है दिसंबर में घोषणा कर देंगे लोकसभा की। तो इसलिए परिस्थितियां अपने अनुकूल हैं और मत और हौसला करके आप लड़ाई या लड़ रहे हैं तो अपने को जरूर सफलता मिलेगी। हमारा तजर्बा तो ये कहता है कि ज्वाइंट आंदोलन में हमेशा सफलता मिलती है, ताक सारी इकट्ठी हो जाती है, चाहे वो 2 आदमी हैं लेकिन वो हमारे बीच में है तो कोई बाहर ना रहे, ये अपन ने कोशिश करनी है। क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ और हमारी किसान सभा, हमारा तो ये तजर्बा है भाई, आंदोलन शुरू करके लोगों को जोड़ लो सारे संगठनों। और 13 महीने जो आंदोलन चला, कितनी यूनियनें थी, 500 से ऊपर यूनियनें थी। कोई 5 आदमी उनको भी मत तो मिला, किसी के 1000 आदमी उनको भी मत तो मिला। ये लड़ाई में होता है और वो लड़ाई कामयाब होती है। तजर्बे ये कहते हैं कि ज्वाइंट आंदोलन हमेशा कामयाब होता है, आप अकेले नहीं है, सारी यूनियनों को साथ ले लो। अब ये जो दूसरे साथी हैं, ये अधीक्षक का भी 56,100 का होना है, उपाध्यक्ष का भी 47,600 होना है, स्टेनोग्राफर का भी होना है। ये ठीक है, इस टाइम हो सकता है थोड़ा सा मंदे पड़ रहे हो, लेकिन अपनी ये जो लड़ाई है, क्योंकि इस लड़ाई में 2-3 काम अपने हो सकते हैं। एक तो ये 35,400 वाला लागू हो सकता है, दूसरा पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है, कई राज्य सरकारों ने बहाल कर दी। ये राजनीतिक आंदोलन है NDA के खिलाफ, क्योंकि NDA के घटक ये करें दिवालिया हो जाएंगे स्टेट अगर जो ने पेंशन लागू कर दी। अब हिमाचल ने लागू कर दी, राजस्थान ने कर दी, कर्नाटक कर रहा है, छत्तीसगढ़ ने कर दी, कई राज्य अभी जो ने चुनाव हो रहे हैं 4 राज्यों में। तो ये राजनीतिक आंदोलन बनेगा कि भाई पेंशन पुरानी नहीं तो वोट भी नहीं, MSP नहीं किसान का तो वोट भी नहीं। ये पब्लिक सेक्टर को बचाएगा, नौकरियों को बचाएगा। अभी उन्होंने घोषणा करी है ना इंडिया वालों ने कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, आर्थिक संप्रभुता, सामाजिक न्याय, संघीय ढांचा और हमारी संस्थाओं की रक्षा करनी है। जो हमला है आज सबसे बड़ा हमला है, जो स्थायी, अभी सिंगला साहब बोल रहे थे ना, स्थायी सरकार का मतलब है पूंजी को पूरी छूट देना, यह है स्थायी सरकार। वो जो स्थायी सरकार का नारा है वो यही है कि पूंजीपतियों को छूट देना और देश के संसाधनों को बेचना, वो है स्थायी। अस्थायी है कि मुद्दों के आधार पर जो दूसरी पार्टियां वो विरोध करें। अभी देखिए ना, जो ये बीमा जो कानून था जो निजीकरण का, भी फिर ले रहे और कंपनियों को इनवाइट, ये 89 से चल रहा है। कई पार्टियों की सरकार थी, ये विधेयक पास नहीं होने दिया, कानून नहीं बनने दिया। इसलिए घनी पार्टियों का राज होगा तो कोई न कोई पार्टी दबाव दे देगी। ये JJP है ना, इस तरह की पार्टियां नहीं है, बहुत सी पार्टियां किसान मजदूरों के हक की भी है। CPIM जो है अब तो वो ताकत नहीं है। एक टाइम में जिसका बंगाल में ताकत थी, केरल में ताकत थी, केरल में तो आज भी सरकार है, त्रिपुरा में सरकार थी, उन्होंने 2 बार देश में 89 में और 96 में 2 बड़ी कॉरपोरेट की पार्टियों को सत्ता से बाहर बैठा दिया था। कॉरपोरेट की 2 बड़ी पार्टियां आपको मालूम होना चाहिए, कोई बुरा ना मानियो। बीजेपी आज बहुत कॉरपोरेट के नजदीक है,
कॉरपोरेट के संसाधन, उसका मीडिया उसको पूरी मदद कर रहा है, पैसे दे रहा है। उसके अलावा कांग्रेस भी एक टाइम में कॉरपोरेट के नजदीक पार्टी थी, तो उन पार्टियों को सत्ता से बाहर रखा था 2 बार। और 96 में तो ऐसी स्थिति आ गई थी, ज्योति बसु को विपक्ष ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन उसकी पार्टी नाट गई। बोले हम नीतियां नहीं बदल सकते, हमारी ताकत नहीं है। चंद्रशेखर को जनता दल तुड़वा के 4 महीने खातिर बन गया था। लोग फिर पार्टियां बदलते, पूरा बहनी में देख लिया एमएलए की सीट खातिर किस तरह पार्टियां बदलने हैं दिन में। अब वो उसने कहा कि हम जो है ना, हमारी ताकत नहीं है। तो ऐसे ऐसे दल थे जिनका प्रभाव देश की राजनीति पर था, वो आज कमजोर हो गया है। लेकिन फिर भी मेहनत का जनता की, आवाम की जो ताकत होगी, उसके दबाव से ये जो देश के सत्र पर जो है देश के साथ खिलवाड़ की जा रही है। अभी देखिए यहाँ भिवानी में क्या हो रहा है, भिवानी में नहीं पूरे हरियाणा में बीपीएल परिवारों के बिजली बिल जोड़ के 19,887 तो यहाँ काट दिए बीपीएल के कार्ड। उनको जो है 5 किलो अनाज नहीं मिलेगा, बोले तुम्हारा बिजली बिल जो है ना 12,000 से ऊपर है। ये हालत है, यानी सब कुछ जो है बीपी में लोग मारे फिर रहे हैं। किसी की आमदनी 10,000 है, उसमें 2 लाख भर दी, 3 लाख भर दी। लोग सीएससी सेंटरों के चक्कर काट रहे हैं। हालत बहुत खराब है। ऐसी हालत में इनके ऊपर निश्चित तौर पर दबाव है। और भाई मैं तो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ सीपीआईएम का, मुझे तो फक्र है, इसलिए मेरी पार्टी का भी आपको समर्थन है भाई सीपीआईएम की तरफ से। और